ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली है। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज पुणे का वेदर बहुत ज़्यादा बेकार है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं एंड अगर मैं बाहर देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि 5 या 6 बज गए हैं शाम के। एंड मुझे ऐसा ग्लूमी क्लाउडी वेदर बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि स्पेशली समर के मौसम में ऐसा जब होता है तो लाइक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बिकॉज वेदर चेंज एंड ऑल दैट या मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। बट एनीवेज, आज हमारे घर पे एक फाइनल पूजा है जिसकी वजह से मैं पूरा दिन अपने रिलेटिव्स और गेस्ट के साथ में स्पेंड करने वाला हूँ। सो आई वोंट बी एबल टू शूट एज मच कॉन्टेंट अप एक्सेप्ट फॉर माई जिम फुटेज। इसकी वजह से मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ नॉट शूटिंग एनीथिंग एट ऑल, मैं हम थोड़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाएंगे। अगर आप मेरे को काफ़ी समय से दिख रहे हो देन आपको याद होगा कि हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी, फाइनेंशियल न्यूज़ एंड मार्केट्स के बारे में काफ़ी सारी चर्चा करते थे। एंड आज भी हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ आप लोग को। मैं करेंटली अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ, BBA विद फाइनेंस। बट मेरे को 12th पास करने के बाद ही मालूम चल गया था कि आई वॉन्ट टू मेक माई करियर समवेयर रिवॉल्विंग अराउंड फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड हाँ, तब से हमने काफ़ी सारी पढ़ाई करी, काफ़ी रिसर्च करा है एंड काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। बट स्टिल आई वुड से कि मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब के बारे में। तो आज की मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको एक टिप जैसे मत लेना, जस्ट ट्रीट इट लाइक इन्फॉर्मेशन। उसके बारे में खुद रिसर्च करो एंड अगर आपको कोई एक्शन लेना ही है देन ऑफ कोर्स दैट विल बी अप टू यू एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कुछ महीने पहले आई थिंक एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ यू कैन मेक योर इन्वेस्टमेंट्स अ लिटिल मोर सेफर। एंड तब हमने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग टूल्स के बारे में बात करी थी। और मैंने बताया था आपको कि आप गोल्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो अपने एसेट एलोकेशन में, ताकि आपके जो ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है जैसे आपकी एक्विटीज़ हो गई या ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, उसके जो रिस्क है उसको एवरेज आउट आप कैसे कर पाओगे। एंड मैं पिछले काफ़ी सारे सालों से गोल्ड को सिर्फ एक हेजिंग टूल के जैसे दिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि गोल्ड के जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं वो बड़े कम है, इट डजंट हेल्प अस टू बीट इन्फ्लेशन ये वो। बट रिसेंटली काफ़ी आई ओपनिंग रेलिवेशंस हुए हैं। आज सुबह मैं इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था एंड दिस इज सम द डेटा वी गॉट। ये निफ्टी 50 वर्सेस गोल्ड के रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल के। एंड टर्न्स आउट गोल्ड रिटर्न्स हैव बीटन निफ्टी 50 इन द लास्ट 5 years। ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इनटू प्ले ये है कि 2020 और 2021 के साल इसमें इंक्लूडेड है। एंड जैसा कि आपको मालूम है वो टाइम पे कोविड आया था एंड पैंडेमिक हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स है वो काफ़ी नीचे गए थे। बट ये जब हुआ था तब एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर बिहेवियर के ऊपर स्टडी आई थी कि इंडियन जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है वो यही है कि जब भी कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, मतलब जब कुछ डेंजरस लगता है कि यार अभी कुछ ख़राब होगा, अभी जियोपॉलिटिकली टेंशन बहुत राइज हो रहे हैं, तो ये देखा कि लाइक इंडियन इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदने लगते हैं। तो अगर आप गोल्ड के प्राइसेस को देखोगे, तो जब पहला पैंडेमिक हुआ था 2020 के मार्च में, मार्च टू अगस्त के गोल्ड के प्राइस को देखना हो कैसे शूट अप हुआ था, बिकॉज लोगों ने अपने जो एक्विटीज़ के इन्वेस्टमेंट थे उसको लिक्विडिफाई करके गोल्ड खरीदना चालू कर लिया था। तब मैंने एक्चुअली इतना एनालिसिस किया नहीं था क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में। बट रिसेंटली मैं इंडिया विक्स करके एक चार्ट होता है, इंडिया विक्स बेसिकली हमको क्या बताता है, कुछ ऐसा दिखता है। एंड इंडिया विक्स बेसिकली टेल्स अस कि हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स हैं वो कितने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, मतलब वो कितने ज़्यादा रिस्की हैं, मतलब कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है उनमें ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड जितना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होता है उतना ज़्यादा हार्ड टू प्रेडिक्ट मार्केट बनता है एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू ट्रेड। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसे टाइम पे कभी भी, जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा हाई है, तब आप ज़्यादा कोई ट्रेडिंग करो, बिकॉज इट कैन गेट वेरी डेंजरस फॉर यू ओनली। बट हम गोल्ड के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो अभी अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स थोड़ा सा हायर चार्ट पे चल रहा है। एंड उसका मेन कारण ये है कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं। इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टेंशन होता है कि भाई यहाँ पे कौन जीतेगा, वहाँ पे कौन जीतेगा, अगर ये हार गया तो मार्केट फॉल हो जाएगा। एंड ऑल दिस हैपन्स, जिसकी वजह से वापस से अगर आप देखोगे लोगों ने गोल्ड खरीदना चालू कर लिया। पीपल हैव स्टार्टेड लिक्विडिफाइंग देयर एसेट्स का, इक्विटीज़ का होल्डिंग, और गोल्ड खरीदना चालू हो गए, जिसकी वजह से वापस गोल्ड का प्राइस ऊपर दौड़ने लग गया। तो अगर आपको ये नॉलेज पहले से ही हो कि यार इलेक्शन आ रहे हैं, मतलब प्रोबेबली वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ेगी, इसलिए लोग गोल्ड खरीदना चालू करेंगे। बिकॉज गोल्ड प्राइसेस ऐसी चीज़ों की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, ऑल्दो दे डू गेट अफेक्टेड बट नॉट एज मच एज द इक्विटी मार्केट्स। अगर आप आजकल देखोगे तो सेंसेक्स खुलता है, 800 पॉइंट गिर जाता है एंड देन 4 बजे जब वो क्लोज होएगा तब वो प्रोबेबली 200 पॉइंट हायर ट्रेड कर रहा होगा। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है एंड आई वुडंट सजेस्ट एनीवन टू डू दैट। मैंने पिछले, मतलब आई थिंक 1 महीने में कोई भी ट्रेड्स एंटर नहीं किए हैं बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज इट गेट्स एक्सट्रीमली रिस्की एंड प्रिडिक्ट करना, मतलब इट्स क्रेजी इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। तो रिसेंटली मतलब मेरे साथ यही हुआ था कि क्वार्टरली रिजल्ट्स एक कंपनी के रिलीज हुए थे एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, सारे एस्टिमेट्स बीट किए थे, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था।
अगले दिन वो कंपनी का फिर भी स्टॉक प्राइस गिर गया, बिकॉज उस दिन कुछ तो HDFC बैंक के साथ सीन हो गया था। एंड HDFC बैंक इज़ मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने स्टॉक एक्सचेंजेस में, और उसका अगर कोई भी डाउनवर्ड मूवमेंट जाता है तो ओवरऑल सेंसेक्स पे वो रिफ्लेक्ट होता है। सो या वेरी डेंजरस टू ट्रेड राइट नाउ। बट अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से हाथ में है कि यार अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, मतलब प्रोबेबली लोग गोल्ड खरीदेंगे, एंड अगर आप गोल्ड में फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल सकते हो। बिकॉज आई थिंक यही साल अर्ली 2024 की बात है, आई थिंक 3 महीने में गोल्ड ने अराउंड 30% रिटर्न दिया था। ये गुड़ी पड़वा के टाइम के अराउंड की बात कर रहा हूँ। एंड हमारे फेस्टिवल्स भी इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि मतलब वी नो एग्जैक्टली व्हेन पीपल विल बाय गोल्ड, एंड ऑफ कोर्स लोग ज़्यादा बाय करेंगे वो प्राइस ऊपर ही जाएगा, बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो आप ऐसे टाइम के पहले अगर थोड़ा सा गोल्ड खरीद लो एंड यू होल्ड इट फॉर अ सर्टेन वाइल एंड यू कैन सेल इट ऑफ, दैट्स अ वेरी गुड वे टू मेक सम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ऑल्दो मैं कभी भी ये प्रीच नहीं करता कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए ज़्यादा एम करना चाहिए, बट अगर श्योर शॉर्ट मिलने ही वाला है दैन व्हाई नॉट, राइट। सो या आज के लिए इतना ही। बट या इन थोड़ा सोचो गोल्ड के बारे में, आई फील लाइक गोल्ड विल टेक अस थोड़ा आगे इन द फ्यूचर, एंड इंटरेस्टिंग एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का गोल्ड, आई वुड से। तो या मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में बोलने के लिए है, बट अगर मैं वो बोलता गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसके बाद हम मिलेंगे अपने जिम में। सो या सी यू गाइस देयर। आज वैसे क्योंकि घर पे पूजा, इसलिए हम सुबह ट्रेनिंग करने नहीं गए, बिकॉज काफ़ी सारा सामान आना था, फूल लाने थे, ये लाना था, वो लाना था। तो हम लोग जाएंगे ट्रेनिंग करने शाम को। आई थिंक हम अपने पुराने जिम में जाएंगे, क्योंकि इवॉल्व शाम को, मतलब जैसा कि आपने लास्ट वीक का चेस्ट डे वीडियो देख लिया होगा, लास्ट वीक नहीं 2-3 दिन पहले का चेस्ट डे वीडियो, शाम को तो मैं इवॉल्व जाने नहीं वाला। एंड पुराने जिम में मेरे दोस्त नेवज़ाद है, एशली है, बहुत लोग हैं, तो हम उनके साथ ट्रेन करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। सो सी यू गाइस एट द जिम। ओके, तो क्योंकि हमने अपने स्प्लिट में कुछ रीसेंट चेंजेस किए थे, इसलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ प्लेन आर्म्स डे हमारे शोल्डर को भी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना है, दैट्स व्हाई वी आर गोना बी डूइंग अ शोल्डर एंड आर्म्स डे। और आज हम लोग दूसरे जिम में आए, अपने पुराने जिम में, सो इट्स गोना बी फन। एंड आई जस्ट रियलाइज कि आई थिंक ये 200th एपिसोड भी है, तो इट्स गुड टू बी बैक वेयर वी स्टार्टेड, स्टार्टिंग ऑफ विथ रियर डेल्ट फ्लाइज। इसका करने का मेन कारण यही है कि जब मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं रियर डेल्ट पहले करता हूँ कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट के, सो आई गेट मच बेटर स्टेबिलिटी मेरे शोल्डर्स में, एंड आई लाइक टू लाइक मेरे को कंफर्टेबल लगता है ज़्यादा, मोर सेफर। एंड आई डोंट नो उसके पीछे लॉजिक क्या, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे भी बता दो, बट या नेचुरली वो मुझे ज़्यादा अच्छा फील करता है। तो लेट्स डू वन लास्ट ऑल आउट सेट। यहाँ पे मैं 2 सेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंड इट्स गोना बी द फाइनल सेट, सो लेट्स गो। ओके, नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस मशीन ऑनेस्टली, बट ठीक है, जो करना है वो करना है। तो अभी हम लोग जाएंगे शोल्डर प्रेस मारने के लिए, लेट्स गो। ओके, शोल्डर प्रेस में हम 3 हार्ड वर्किंग सेट्स करने वाले हैं। टॉप सेट आई थिंक मैं 20 kg के साथ लूँगा, बिकॉज 12.5 फेल्ट वेरी वेरी स्मूथ टू मी, एंड ज़्यादा हैवी भी नहीं जाना, बिकॉज देन वो वाइब नहीं आता। सो लेट्स गो। Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, 'cause it isn't too clear. I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover, do you even realize? थैंक्स ब्रो। ओके, तो क्योंकि हमने परसों चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन किया था एंड कल हमने बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन किया था, इसलिए आर्म वाइज आज वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा। हम लोग सिर्फ 4 सेट्स बाइसेप्स करने वाले हैं एंड 4 सेट ट्राइसेप पे। बेसिक प्लान ऑफ एक्शन ये है, 2 सेट इजी बार कर्ल पे करेंगे एंड एंड में 2 सेट हम लोग केबल कर्ल्स पे करेंगे, एंड उसके बीच में हम ट्राइसेप पुश डाउन के 2 सेट और ओवरहेड एक्सटेंशन के 2 सेट। वेरी सिंपल। तो अभी हमारा 1 सेट बचा हुआ है इजी बार कर्ल पे, we'll do that and then we'll move on to triceps. Let's go.
Can I ask you, was it something I did? Still I wonder, 'cause it isn't too clear. ऑलराइट, ट्राइसेप के पहले मूवमेंट के लिए ट्राइसेप पुश डाउन्स करने वाले हैं ये बार पे। मेरे को पर्सनली ये बार का फील बहुत पसंद है एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे और कोई भी जिम में ऐसा बार नहीं मिला है। विल गो लाइट टुडे बिकॉज कोई भी जो भी हम सारे आर्म्स के मूवमेंट करने वाले हैं उसमें हम लोग रिलेटिवली लाइट जाएंगे, जस्ट ट्राइंग टू गेट गुड टाइम अंडर टेंशन बिकॉज ज़्यादा हैवी गए तो वैसे भी जॉइंट्स पे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फटीग अक्यूमुलेटेड पहले से ही है बिकॉज हमने परसों जैसा मैंने बोला चेस्ट ट्राइसेप्स, कल बैक बाइसेप्स। डोंट वांट टू पुश टू मच, सो लेट्स गो। You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover. Do you even realize? I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. अभी एक और बाइसेप का कोई तो मूवमेंट करेंगे। आई थिंक मैं केबल कर्ल्स करूंगा यहीं पे, फिर स्कल क्रशर्स करेंगे एंड देन लैटरल रेजेस करके हमारा डे खत्म करेंगे। लेट्स गो। I don't want no trouble, tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. गाइस ये मेरा वर्किंग सेट का डबल कर रहा है, दैट टू विथ स्लो एंड कंट्रोल, यू नो, दैट्स व्हाट्स इम्प्रेसिव। अगर कोई ये वेट को मतलब ऐसा टक 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 कर रहा होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ब्यूटीफुल टेक्निक। थोड़ा एल्बोज डेंजरस है बट चलता है। यस Almost a week, 80, 70 and Ashley. What? My foot, don't step on it. You're trying to record also. Okay, wait. Yeah, I got you guys. 80, 70 and... Oh my god, we're gonna die.
Fishing limits episode 200 special. बस. Let's hope it came.